सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और उसमें जो है हम लोगों ने जो है एक परसेंटेज चैप्टर ख़त्म कर लिया था और जो है प्रॉफिट एंड लॉस का 2 से 3 वीडियो मतलब 39 क्वेश्चन टोटल पढ़ लिया है ना। आज जो है आज का जो वीडियो है इससे आगे का जितना भी क्वेश्चन है ना उसमें पूछा गया सारा के सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज फिर इस वीडियो में हम आप लोग को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सारा क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या आपका रेलवे का हो या बिहार एसएससी का आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें हो या एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो है ना, सभी में इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये जो है पहला क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का मतलब आज का क्लास का वो आपको समझना और बनाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान का मतलब कोई भी सामान है उसका 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष को जो है 3% हानि पर बेचता है। तो यदि कुल उसको लाभ जो होता है 540 रुपये, तो उसका जो कीमत मतलब क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो सामान की कीमत हम लोग टोटल 3 मान लेते हैं और 3 का 2/3 भाग 3 का 2/3 निकालिएगा। अब बोलिएगा सर 3 ही क्यों माने, तो हम बताए थे कि जिसमें का लगा रहा है उसको नीचे वाला मानना, मैंने सामान में का लगा हुआ है तो सामान को नीचे वाला मान लिए और शेष जो बचेगा वो ऊपर वाला। तो 3 का 2/3 3 2 हो जाएगा। 2 को बेचें कितने प्रतिशत लाभ पे, 6% लाभ पे, ठीक है। और शेष तो शेष 2 में से 3 में से 2 बेच दिए तो शेष बचेगा कितना, 1, और 1 को बेच रहा 3% हानि पर, ठीक है। इस प्रकार से उस वस्तु पर पूरा उसको लाभ जो होता है 540 रुपये होता है। तो पूछ रहे क्रय मूल्य क्या। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से जब ये टोटल लाभ दिएगा तो जो टोटल लाभ निकलता है तो आप लोग औसत कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। औसत जो होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अच्छा औसत हम क्यों निकाल रहे हैं ना। अब यदि आप लोग यहाँ से 2 का 6% निकालिएगा बटा 100, फिर 1 का 3% निकालिएगा बटा 100। अब यहाँ जैसे देखिए सबसे पहले आप इसी पर आप लोग को बता देते हैं ना, उसके बाद आप लोग को उस नियम से बताएंगे। इसको मिटाकर इधर लिखते हैं ना। तो यहाँ से 2 का 6% 6 दूनी 12 मतलब 0.12 हो गया और ये हो गया बटा 100 हो जाएगा। 3 इकाई 3 मतलब 0.3 होगा, सॉरी 0.03 है ना, ये माइनस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से इसको जब हम लोग घटाएंगे है ना, क्योंकि प्लस माइनस ना है तो घट ना जाएगा, तो हो जाएगा 0.09 हो जाएगा है ना, 0.09। यहाँ टोटल लाभ दे दिया 540 रुपये, यहाँ टोटल लाभ हो गया 0.09, ठीक है। पॉइंट हटेगा ऊपर 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से 9 से काट देंगे इसको तो हो जाएगा कितना, 9 अच्छा हो जाएगा 54 है ना। 9 कहीं गलत किए क्या, रुकिएगा, हाँ अब सॉरी बटा रुकिएगा, यहाँ आपका हो गया था इसका 2 का जो हो गया 6% तो 6 दूनी 12 हो जाएगा मतलब 0.12, ठीक है। 1 का 3%, ठीक है। इसको यदि 0.12 में हम लोग घटाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कि यहाँ से 1 9 3 12 ठीक तो है ना, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको काट कर देखते हैं, हल करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है कि सामान की कीमत बताइए। तो सामान की कीमत हमने टोटल माना था कितना, 3 से यहाँ गुना हो जाएगा तो 9 6 54 34 18,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं। रुकिए आप लोग को थोड़ा सा, अरे मेरे पास जो स्पेस नहीं है ना, है ना, इससे क्या होता है परेशानी होता है बहुत। कुछ लिखना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं तो नहीं हट पाता है। यहाँ था कितना 6, यहाँ था 3, ठीक है। यहाँ से हमने कहा था इसका दोनों निकाल दिया था। अब यहाँ से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा 540 रुपये टोटल लाभ, यहाँ टोटल निकालिएगा तो 6 दूनी 12, ये माइनस था तो 3 इकाई 3 तो टोटल हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9। सामान का वस्तु का कीमत 9% ना, और यहाँ से वस्तु का कीमत निकालिएगा तो टोटल कीमत माने थे कितना 3% हटेगा ऊपर 100 से गुना, 3 3 9 हो जाएगा, 18 3 54 होगा, 18 पर 3 0 मतलब 18,000 रुपये। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहे कि किसी बस अच्छा शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीदे, ठीक है। उसने एक को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया और उस कर यदि दोनों बैगों के विक्रय मूल्य समान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला बैग को जो है 25% लाभ पर मतलब
खरीदा 100 में, बेचेगा 125 में, मतलब अनुपात लिखिएगा तो 25 चौका 100, 25 25 25 700, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो सामान खरीदा वो जो है आपका 25 प्रति हानि, मतलब 100 से 75, 25 चौका 100, 25 थी 75, ठीक है। और इस दरमियान दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, समान। अब यहाँ देखिए एक सीपी था, ये था आपका एसपी। अब यहाँ क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो नहीं है। तो इसके सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए क्या बोले थे, नीचे को ऊपर से गुना, ऊपर को नीचे से गुना। तो ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं, नीचे में 5 से गुना कर देते हैं। पहला का क्रय मूल्य हो गया कितना, तो आपका पहला का क्रय मूल्य हो गया आपका कितना, तो आपका था 4×12, और दूसरा का क्रय मूल्य हो गया कितना, तो आपका हो गया दूसरा का क्रय मूल्य हो गया यहाँ से 5×20, ठीक है। अच्छा, दोनों बाइक का अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा था। टोटल क्रय मूल्य आपका है कितना, 900। यहाँ टोटल हो जाएगा कितना, पहला का 12 और दूसरा का 20, तो 12 20 हो जाएगा कितना, 32। गुने निकालना है, पहला यदि निकालेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, ठीक है। 32 ही ना होगा, 4×12, हाँ 12 से गुना कर लिए। अब इसको काट भी सकते हैं, 4×12, 8×4=32, है ना। अच्छा, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसको फिर से काटिएगा 2 बार में, इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 नंबर 225 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से इसको हल यदि हम लोग करते हैं तो हो जाएगा कितना, 15 15 5, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, है ना। अब बटा 2 से भाग दे दीजिए 3 बार में, यहाँ हो जाएगा आपका 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 7 बार में 0.5। ये हो गया आपका पहला का। अच्छा, पहला का आपका इतना हो गया, मतलब 337.5, 337.5, 337.5। अब टोटल दिया हुआ था 900, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें घटा देंगे तो इसमें इसका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया 337.5, तो दूसरा हो जाएगा 562.5, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, है ना। इसको एक तरीका और क्या बना सकते, रुकिएगा। हमने कहा कि ये जो हमारे पास है क्रय मूल्य, ये दोनों क्रय मूल्य है, सॉरी रुकिएगा, यहाँ से ये दोनों जो था आपका क्रय मूल्य, है ना। ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य का अनुपात लिखते हैं 4×3 और अनुपात 4×5। तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो 3 अनुपात कितना बच जाएगा, 5। अब यहाँ टोटल है आपका कितना, तो रुकिएगा, हो गया 900 बटा यहाँ हो जाएगा 8, और गुणे निकालना है तो पहला से 3 से गुना, फिर से वही कीजिएगा 2 बार से 400, इसको काटिएगा तो 200, वही चीज़ आए सेम कि नहीं। इसको अब गुना कीजिएगा, है ना, तो 6 7 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो वही आ जाएगा 337.5। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। अब तीसरा तरीका समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तीसरा इसका तरीका, जैसे देखिए कर दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। मतलब पहला का जो विक्रय मूल्य वही क्या है, दूसरा का विक्रय मूल्य, ठीक है। पहला को 25% लाभ पर मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 125, दूसरा को 25% हानि पर मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 75, ठीक है। और दोनों क्या है, बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 25 25 से 25 75। हम बोले थे कि जब दो राशि आपस में बराबर होता अनुपात क्या होता, उलट जाता है, तो 3:5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से टोटल 900, यहाँ पर टोटल 8, पहला निकालना 3 से गुना, दूसरा निकालना 5 से गुना। वही आया कि नहीं आया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अंतर वाला क्वेश्चन बता दिए थे कि यहाँ अंतर 63 का, यहाँ अंतर निकालेंगे तो 28 का। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि में अंतर जुड़ जाता है। लागत मूल्य निकालना 100 से गुना, 7 चौका 28, 7 9 63, 25 चौका 100, 25 9 225, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ से करें कि 6% लाभ और 6% का हानि का अंतर हो जाएगा 12। यहाँ अंतर दिया हुआ था 870, गुने निकालना फूल का क्रय मूल्य 100 से गुना, ठीक है। चलिए हल कर लीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन, 162 का अंतर, यहाँ लाभ हानि का अंतर जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, गुने क्रय मूल्य निकालना है तो 100, ठीक है। उनका हल कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 49 का यहाँ अंतर है और लाभ हानि में अंतर जुड़ जाता है, मतलब 14 का गुने 100, हल कर लीजिएगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 50, 7 5 35, 350। आगे देखिएगा, यहाँ से करें बेचा, मतलब विक्रय मूल्य
2223 रुपया दिया और यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ हो रहा है 17 का, तो 117 गुने क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुना कर देंगे ना। अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा, ठीक है, हल कर लीजिएगा आप लोग, शायद 1900 हो जाएगा, शायद ऐसे कर लीजिएगा आप लोग दोनों। अच्छा सेम क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से दोनों घड़ियों का अभी तुरंत बताए थे कि दोनों घड़ी का जो है विक्रय मूल्य क्या है, समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है दोनों का अलग अलग, तो अभी तुरंत बताए कि पहला को जो है 15% हानि पर मतलब 85 में बेच रहा, दूसरा को जो है 19% लाभ पर मैंने 19। अब ऐसे बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 17 से करिए, 17 × 85, 17 × 1980, पहला अनुपात दूसरा निकालिएगा तो उलट जाएगा 7:5, टोटल दिया हुआ 480, यहाँ लिखिएगा 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 48, यहाँ से अलग अलग पूछ रहा है, तो दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 700 × 7 = 28, हो जाएगा 5 × 20, मतलब एक हो जाएगा 280, एक हो जाएगा 200, ठीक है। तो कितना आसान हो गया है ना। चलिए अंकित मूल्य दे दिया इतना छूट देने के बाद इतना लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य, तो सबसे पहले तो 1280 अंकित मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य तुलना 100 से, और कह रहा है 10% का जो है आपको छूट मिल रहा है, छूट का मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 90 से गुना, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य का तुलना लाभ हानि से करेंगे 120, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, 2 0 2 0 खत्म, ठीक है, 0 0 खत्म, 3 × 9, 3 × 12, 4 से काट दीजिएगा, 4 × 12, 4 × 2 8, 32 × 96 मतलब 960 रुपये, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक और तरीके से बनाते हैं, है ना। तरीका क्या होता है, अच्छा रुकिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा आपका, रुकिएगा, यहाँ से 1280 रुपये अंकित मूल्य था, तो इसलिए हम 100 से भाग दे दिए, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है तो 90 से गुना, ठीक है। यहाँ से हम लोग को फिर से क्या करना है कि यहाँ से विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से मैं लाभ हानि से 120, वही चीज़ है ना, आप लोग हल कर लीजिएगा, हल कीजिएगा, ऐसे तो हल कर दिए है ना। ये सेम क्वेश्चन है, वृद्धि या कमी का मतलब होता है अंतर, 125 का अंतर है, यहाँ 50 का अंतर, लाभ हानि में अंतर जुड़ जाता है, क्रय मूल्य 100 से गुना, 50 से काट दीजिएगा, 5 बार में मतलब 25 बार में 25 × 10 करेंगे तो 250। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा यहाँ से कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 में ख़रीदा और जो है 7500 रुपये अतिरिक्त व्यय किया, मतलब वह जो है 70,000 में ना खरीद कर 75,000 रुपये में ख़रीदा, है ना। चलिए उसने, अच्छा यदि उसने मशीन को 15% कम में ख़रीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, 15% कम में ख़रीदता तो उसे 15% का क्या होता, लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का मशीन का विक्रय मूल्य क्या, समझिएगा, तो समझिएगा। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझना है कि ये जो आपका 7500 रुपया, अब इस पर काम नहीं होगा, क्योंकि 15% कम में ख़रीदता, मतलब 70,000 में ना खरीद कर 70,000 में ना खरीद कर 15% का मतलब 85% में खरीदता, 2 0 2 0 खत्म, 0 0, 7 से 7 5 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 मतलब 7 8 56 और 3 59 ना, 59 मतलब 59,500 रुपये में खरीदता, और 5,000 का तो जो आपका अतिरिक्त खर्च वो तो करबे करता, तो ये इसका ये हो जाता टोटल कितना, तो हम लोग बोल सकते हैं 64,500 रुपये में खरीदता। तो करें 15% का लाभ होता, तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाले 100 से, 2 0 2 0 खत्म हो गया। यहाँ यदि हम लोग गुना करेंगे तो 74,175 रुपये आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, करें कि एक वस्तु को 1785 में बेचने पर जो है 85% का हानि होता, 15% हानि होता है, तो करें कि इतना, ये तो आसान है, 1785 में बेचता है तो 15% का हानि होता है, मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, फिर विक्रय मूल्य ही निकालना है 15% लाभ पर। इसको हल कर लीजिएगा, है ना, इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, ये लाभ और हानि, ये तो अंतर वाला भी तुरंत बताए थे, 12.5% लाभ और 10.5% हानि का अंतर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 12 2 23 हो जाएगा, है ना। और गुने निकालना 19% लाभ पर विक्रय मूल्य मतलब 119 से गुना 23 से इसको भाग दीजिएगा, तो कितना बार में कहता पता है, 7 बार में, शायद 7 बार में, हाँ 7 बार में। तो अब 7 से यहाँ गुना यदि हम लोग कीजिएगा तो 17 से 19 से मतलब 19 से 33 से 33 और 7 1 8, ठीक है, मतलब 833 रुपया।
चलिए आगे देखिएगा। करे एक वस्तु को इतने रुपये में बेचते तो इतना हानि होता है इतना लाभ। ये तो आसान अभी तुरंत बताएं। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ 10% हानि पर, फिर विक्रय मूल्य निकालना 15% लाभ पर। हल कर लीजिएगा। चलिए ये तो पीछे ही बताएं। विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य हो गया 25। अब 5 का जो है लाभ हुआ तो कितना में खरीदा होगा, तो 20 में खरीदा होगा। इसको हल कीजिएगा तो 4:5। अब एक वस्तु का निकालना है तो 37,500 खरीदा 25 ना। अब एक यहाँ से क्या किया था, खरीदा था, खरीदा का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना था 5 से गुना। अब इसको काट दीजिएगा है ना, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना बार में, 36 या 12, 12 3 15 बार में है ना। फिर इसको काटिएगा, फिर इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 25 25 से 125 गुने 15। ठीक है, 125 गुने 15 कीजिए, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए गुना करने पर। एक ही ऑप्शन है ये। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे बता रखे हैं ना। ये अभी तुरंत बताए कि 21,600 जो दिया हुआ विक्रय मूल्य वो 8% लाभ पर है, लेकिन हम लोग को निकालना 120 मतलब 20% लाभ पर। तो हल कर लीजिएगा ना, 120 से गुना कर दिए, इसका आंसर ला लीजिएगा आप लोग। चलिए सेम क्वेश्चन है। 360 रुपया जो विक्रय मूल्य वो 90 पर मतलब 10% हानि पर है, और 130 पर मतलब 30% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी इतना रुपये में बेच कर इतना प्रतिशत का लाभ करता है। ठीक है, कह रहे यदि उत्पादन लागत में इतना का वृद्धि कर देता है ना, इतना का वृद्धि कर देता है तो 15% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। टीवी का नया विक्रय मूल्य क्या है, अच्छा मतलब 24,750 रुपये में यदि उसे बेचता है ना, उसे यदि 24,750 में बेचता तब उसे 10% का लाभ होता था। और कह रहा है कि यदि लागत मूल्य 15% बढ़ा था, पहले तो लागत मूल्य क्या वो निकालना हमको है ना। तो इसके लिए क्या करना है, 24,750 रुपये विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य 100 है, लागत मूल्य निकालना 100। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए है ना, लागत मूल्य निकालना 100 से गुना कर दिए। अब जब इसको हल कीजिएगा तो इसका जो हो जाएगा, हल करने पर 22,500 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो 15% वृद्धि कर दीजिए, लागत मूल्य 15% वृद्धि का मतलब 115/100। अब जब हम इसको हल करेंगे है ना, 115/100 हो गया, मतलब हो गया 225 और गुने 115। तो अब इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 25,875। ठीक है, इतना जब कह रहा है अब विक्रय मूल्य यदि इतना हो, सॉरी क्रय मूल्य यदि इतना हो, लागत मूल्य में 15% वृद्धि किया था ना, तो क्रय मूल्य यदि इतना हो तो करें 15% लाभ पर टीवी का नया विक्रय मूल्य, तो 15% लाभ का मतलब 115/100। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा ना, सारा गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमने गुना सिखा दिया करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। करें कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता और उसमें जो है 1,25,000 रुपये खर्च करता है और इतना हानि पर बेच देता। ये तो आसान है यार, मतलब उसने 4.5 लाख रुपये में ना खरीद कर 5,75,000 रुपये में खरीदा है ना, 5,75,000 रुपये में खरीदा, क्योंकि जो खर्च होता है उसी पर ना जुटेगा। अब कह रहे बेचेगा वह जो है 20% हानि मतलब 80/100। ठीक है, चलिए ये कटेगा आपका 4 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में, 5 से कटेगा 1, 15 गुना कीजिए, 15 से 60 का 0। ठीक है, 4 का 4 1 5, यही आएगा ना, सॉरी कुछ गलत तो नहीं ना कर दिए, कुछ गलत तो किए हैं, यहाँ से हो गया 0। ठीक है, 5 और सॉरी 6 होगा यहाँ पे ना, मतलब 4,60,000। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये तो आसान है यार, 1400 में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, 15% हानि पर विक्रय मूल्य, 2 0 खत्म, 17 5 85 7 0 17 7 19 1190 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज जो है यहीं तक आपका लाभ हानि का क्लास को हम रोकते हैं। इसके बाद जो है हम आप लोग को इसके बाद का वीडियो जो है आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद।